मेकिंग सपोजिशन, ठीक है, मेकिंग सपोजिशन ऑफ एन एक्शन, यानी सपोज करना है, मान लेते हैं, बराबर। यानी कि जब एक व्यक्ति किसी आदि की तरह कोई कार्य या क्रिया करे, मतलब हमेशा सिर्फ हमारा कहना मानना, तो वहां पर हम इस फंक्शन का उपयोग करेंगे, ठीक है। सुना गया आप लोग को। इसके लिए जो दो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स होंगे, एक वर्ड होगा एज इफ, या फिर इसके बदले आप एज दो का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए सेम रूल्स फॉलो होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ये जरा आप ध्यान रख लीजिएगा, या तो एज इफ या तो एज दो, यानी कि हम एक व्यक्ति के कार्य की तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, वो भी सिर्फ हम मानते हैं, ऐसा होगा नहीं रियल में। जैसे मैं बोलूं कि निखिल लुक्स लाइक धोनी, निखिल जो है वो धोनी की तरह दिखता है, तो मैं मान रहा हूँ, मैं बोलने से निखिल धोनी नहीं बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, सपोज किया मैंने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एज इफ एज दो से शो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम फॉर्मेट की ओर। फॉर्मेट क्या कह रहा है वो देखिए। फॉर्मेट में हम सबसे पहले सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, दो में से कोई एक आएगा, इस बात को अब क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो एज इफ लिखें या एज दो लिखें, मैं दोनों लिख देता हूँ ऑप्शन करके, कोई एक ही आएगा, हाँ ध्यान रहे, दोनों नहीं आएगा, बराबर। उसके बाद वापस सब्जेक्ट आएगा, ठीक। सब्जेक्ट में आप वहाँ पे ज़्यादातर क्या आ सकता है, या तो आई आ सकता है, या तो ही आ सकता है, या तो सी आ सकता है, ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। इसमें 90% हेल्पिंग वर्ब में वेयर लिखा जाता है, वर लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे वापस सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से ही होगी, बराबर। तो 3 सब्जेक्ट आता है, ऐसा ये फॉर्मेट है, तो लिखते जाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कभी कभी ध्यान रखना, ये जो वर है, कोई अगर शिक्षक को बोले कि नहीं वर के जगह पे हेड लिखना है, तो वो भी पॉसिबल है, गलत नहीं हो सकता, सही है, ठीक है। हेड भी आता है, कोई तकलीफ नहीं है। तो या तो वेयर या तो हेड, दो में से कोई एक वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। मालूम पड़ गया कि नहीं मालूम पड़ गया आप लोग को बच्चों। अब हेड कब शो करता है, ज़्यादातर पास्ट के एग्जाम्पलों के लिए शो करता है, यानी पास्ट टेंस को शो करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे क्लियर हो जाओगे। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल नंबर 1, मैं बोलूँ ही बिहेव्स as if he were a superstar, सुपरस्टार, मतलब वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह एक सुपरस्टार हो। तो मेरे बोलने से सुपरस्टार नहीं हो जाएगा, मैंने सिर्फ ऐसा गैस किया है, माना है, यानी अनुमान लगाया है, ठीक है बच्चों। एक हेड से बना देते हैं, जैसे मैं बोलूं ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड, या ही वर्कड ले दो खाली, ही वर्कड। अब यहाँ आपको अगर मर्जी है तो एज दो से बना दो, कोई तकलीफ नहीं है, या एज इफ लिखोगे तो भी चलेगा। ही वर्कड एज दो ही हैड, हैड के साथ बीन लगा देना, ही हैड बीन अ कैप्टन, ठीक है। उसने वैसे काम किया जैसे कि वो कप्तान हो, बराबर। तो जरूर मतलब खाली इतना ध्यान रखना कि वर्क की जगह हेड आ सकता है, हेड के साथ बिन ले लेना है, ठीक है, ध्यान रहे। तो ये हो गए आपके ये टॉपिक, ठीक है। चलिए आपको 2 मिनट मिल रहा है, फटाफट लिख लीजिए पहले,
फिर हम जाएंगे कंप्लीट द सेंटेंस की ओर। ये लिख लीजिए पहले इतना। ये लिए फिर हम जाएंगे कंप्लीट द सेंटेंस के एग्जाम्पल की ओर। हेडिंग कर दिया है मैंने। हम 5 उदाहरण देखेंगे, बराबर। आप अगर ये फॉर्मेट समझ गए होंगे तो आपको कोई भी उदाहरण इसमें टफ नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं उदाहरण की ओर। लिखते ही रहने का साथ में तो डर नहीं रहता है। उदाहरण नंबर 1, जैसे मैंने बोला, नाना स्पीक्स, नाना स्पीक्स, तो यहाँ पे खाली जगह कर दो और ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, मैकिंग सपोजिशन, ध्यान रहे, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। दूसरा उदाहरण, अभिषेक या अभय लिख दो, अभय प्लेज, फिर से खाली जगह, बराबर। तीसरा उदाहरण, हेलन केलर स्पीक्स, हेलन केलर स्पीक्स, खाली जगह, फिर नंबर 4, डॉक्टर काम्बली एडवाइसेस, फिर खाली जगह कर दिया जाए यहाँ पे। नंबर 5, KU रन्स, फिर से ब्लैंक, ठीक है। तो बच्चों अब ये 5 एग्जाम्पल आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। बहुत आसान है अगर हमें ऊपर का फॉर्मेट याद होगा तो, नहीं होगा तो टफ गिरने वाला है, ठीक है। चलिए, जैसे हम कंपेयर करते हैं, मतलब हम मानते हैं कि ये व्यक्ति उसकी तरह होगा, इसकी तरह होगा, इस तरीके से हमें एग्जाम्पल बनाना होता है पोजीशन में, ठीक है। पहले लिखे नाना स्पीक्स, नाना ऐसे बोलते हैं जैसे कि नानी, तो हम लिख सकते हैं नाना स्पीक्स एज इफ। अब नाना क्या है, जेंट्स है, तो क्या आएगा, ही। और हेल्पिंग वर्ब में या तो हेड ले लो या तो वर ले लो, ज़्यादातर वर लेते हैं। आएगा एज इफ ही वर नानी, जैसे कि वो नानी हो। मैंने सिर्फ माना है, मेरे बोलने से नाना नानी बनने वाले नहीं है, ठीक है बच्चों। नंबर 2, अभय प्लेस, अभय खेलता है। मैं बोलूँ अभय खेलता है जैसे कि कोहली, तो मेरे बोलने से अभय कोहली नहीं बनने वाला है, लेकिन हाँ मेरी ऐसी मान्यता है कि अभय उसकी तरह खेल रहा है। तो आएगा अभय प्लेस एज इफ, चाहे तो इफ लिखो चाहे तो दो लिखो, आपकी मर्जी। अब सब्जेक्ट कौन है, अभय, तो अभय के हिसाब से क्या आएगा, ही। आएगा ही वर कोहली। देखो इसमें 3 सब्जेक्ट अपने आप आ जा रहे हैं। अभय एक सब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है, और लास्ट में कोहली लिखा है या धोनी लिखो, जो भी लिखो, वो भी एक प्रकार का सब्जेक्ट ही होगा बच्चों, ठीक है। नंबर 3, हेलन केलर स्पीक्स, हेलन केलर बोलती है जैसे कि वह एक राजनेता हो, ठीक है। लिख देंगे हेलन केलर स्पीक्स एज इफ, मैं फिर बोल रहा हूँ, चाहे लिखो चाहे तो तुम्हारी मर्जी, लिख देते हैं एज इफ। हेलन केलर लेडीज है, 10th में पढ़े हो आप लोग, आएगा सीवर या लीडर लिख दो या पॉलिटिशियन लिख दो, जो आपको फावे। लीडर लिख दो, इजी है, सी वाला लीडर, ठीक है। लीडर लिख दो, पॉलिटिशियन लिख दो, एज यू विश। चलिए नंबर 4, डॉक्टर कामली एडवाइजेस, डॉक्टर कामली सलाह देते हैं जैसे कि वो परिवार के सदस्य हों।
जैसे कि वो संबंधी हो, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे डॉक्टर कामली एडवाइजेज एज इफ, सब्जेक्ट क्या आएगा, ही वर हिज रिलेटिव, जैसे कि वो उसके संबंधी हो। इस, यहाँ लिख दो रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव। ठीक है। लास्ट पांचवा है केयूर रन्स। अब मैं बोलूँ केयूर ऐसे दौड़ता है जैसे कि हार्दिक पांड्या, केयूर ऐसे दौड़ता है जैसे कि बोल्ट हुसैन, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो लिख देते हैं केयूर रन्स एज इफ ही वर बोल्ट, धोनी, जिससे कंपेयर करना चाहो आप लिख सकते हो। चलिए, ये हो गए 5 उदाहरण और यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर 4 फिनिश होता है बच्चों। और जैसे कि मैंने बोला, ये हम 1 डे में 1 टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले नहीं हैं।